Good morning students. This is exercise 5.3 again from question number 14. आपको मैंने 10 तक 11 तक कंप्लीट करवा दिए थे, 12 13 आपको ट्राई करने के लिए दिया था. आई होप आपने कर लिया होगा क्योंकि उसमें नॉर्मली हमें टेन थीटा ही पुट करना था. ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा चेंज करना है, तो ये मैं आगे करवा रही हूँ आपको फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 से. तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14 व्हाट इज़ गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर. पहले तो देखो एक चीज़ अच्छे से देख लो, साइन इनवर्स है या टेन थीटा पुट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये क्या बनाना है, 2 साइन थीटा कोस थीटा बनाना है. अगर मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बनाऊंगी तो मुझे x को क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा पुट करना पड़ेगा. आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है और ऊपर रूट है, तो 100% यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, x को साइन थीटा पुट करना है. जो सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा वो रीजनिंग की तरह होता है. आपका माइंड कहता है कि हमें अब ये चीज़ यहाँ पुट करके चेक कर लेनी चाहिए कि ये हमारे लिए स्टेबल है. ऐसे में अगर हम 10 पुट करेंगे तो ये हमारे लिए गलत होगा. तो फर्स्ट वी विल पुट x को हमने क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है. अगर आप इसको साइन थीटा पुट करोगे तो y जो होगा आपका वो साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा और ये होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब आप देखो यहाँ पे y है, साइन इनवर्स है, ये 2 साइन थीटा हुआ और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट लोगे तो आएगा आपका कोस थीटा. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ आ गई अब आपकी. साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, आपका साइन 2 थीटा का. साइन से कैंसिल होके आपका बचेगा y 2 थीटा. अब जो 2 थीटा आया है आपका, वैसे ऐसे कट नहीं होता है साइन इनवर्स, बट जो वैल्यू होती है वो लाई करती है इसके बीच में. तो ये आपके हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि जो वैल्यू आएगी आपकी ये क्या आएगी, 2 थीटा आएगी. वैसे हम कट करके दिखा देते हैं बट ऐसा होता नहीं है. अब थीटा की वैल्यू वापस पुट कर लो. यहाँ से जो थीटा है ये क्या है आपकी साइन इनवर्स x है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 साइन इनवर्स x. अब आपको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है. बहुत ही सिंपल है. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा आपका dy बाई डी एक्स. विदाउट कट किए ही राइट कर देना भाई. तो ये होगा आपका 2 और साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. y की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स, आपको पता है ये क्या होता है आपका साइन 2 थीटा, और जो इसकी वैल्यू होगी आपको पता है 2 थीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी साइन इनवर्स x है. तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट की तो 2 साइन इनवर्स x. अब आपको इसका डेरिवेटिव पता है, जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था उसमें डेरिवेटिव गिवन है. इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज योर आंसर dy बाई डी एक्स. आपने क्या लिया है, dy बाई डी एक्स. इसका जो होगा साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स का लेने की नीड नहीं है, इसका आंसर आपका 1 आएगा. सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है. 15 में आपको गिवन है सेकेंड इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1. 2-3 फॉर्मूले हैं आपके. एक तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर आपको देखो बाई चांस इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इसको नहीं सॉल्व कर रहे तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर लो. कई बार क्या होता है हमारे माइंड से फॉर्मूला स्किप हो जाता है. तो अगर फॉर्मूला स्किप हो जाता है तो आप इसको देखो 1 की जगह क्या पुट कर सकते हो. 1 की आइडेंटिटी सब बच्चों को आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पुट करोगे देखो कोस स्क्वायर थीटा, ये वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा. 2 कोस में से ये गया, आया आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी सबको याद रहती है, क्या वैल्यू होती है इसकी, कोस 2 थीटा. तो ये घुमा फिरा के आपकी यही जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा. जहाँ भी आपको दिखाई दे 2x स्क्वायर माइनस 1 तो वहाँ पे हम कोस पुट करते हैं. कोस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी कोस 2 थीटा. अब आपको पता है कि अगर कोस 2 थीटा मैं यहाँ पे लूँगी तो वो सेकेंड 2 थीटा बन जाएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल में है और आपका काम ईजी हो जाएगा. तो हमें x को क्या पुट करना है, कोस थीटा पुट करना है. जो y होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, सेकेंड इनवर्स 1/कोस 2 थीटा. 1/कोस 2 थीटा होता है आपका सेकेंड इनवर्स
सेकेंड 2 थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 2 थीटा आएगी, और थीटा यहाँ से फाइंड कर लो क्योंकि आपने थीटा क्या पुट किया है, कोस इनवर्स एक्स। अब आपको कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, माइनस इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे हम dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, देखो ये जो वैल्यू आई है वो कोस में कन्वर्ट हो गया आपका कोस इनवर्स एक्स, तो 2 कोस इनवर्स का होता है -1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, exercise 5.4. In this exercise we introduce new function, that function is exponential function. Now what is the derivative of exponential function? अगर आपको कोई y e x दे रखा है और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बहुत ही सिंपल है, e की पावर x का e की पावर x से ही होता है। देन अगर यहाँ पे कोई अदर फंक्शन है x की अदर देन x, तो आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे, बट बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यू कैन इजीली फाइंड द डेरिवेटिव। अब आपको ये जो फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 5.4, ये आपको y दे रखा है e की पावर x और साइन x। अब आपको पता है कि u इंटू वी फॉर्म में है, तो अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या निकालोगे, dy बाई डी एक्स, नीचे इसका स्क्वायर होता है नीचे वाले फंक्शन का, तो इसको लिखोगे आप साइन स्क्वायर x। अब जो आपका फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होगा v एज इट इज़ साइन x, और डेरिवेटिव होगा आपका, देखो ये फंक्शन जो नीचे स्क्वायर होता है वही फंक्शन आपका एज इट इज़ होता है, ऊपर वाले फंक्शन का u का क्या लोगे, डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स आप किसका ले रहे हो, ई एक्स का, माइनस अब इसमें ई एक्स एज इट इज़ एंड d बाई डी एक्स ले रहे हो आप किसका, साइन x का। ये u बाई v का फॉर्मूला है, v स्क्वायर नीचे एज इट इज़, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। तो अब आपको इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो साइन x d की पावर ई एक्स, अभी बताया मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव यही रहेगा, माइनस e की पावर x, और साइन x का क्या होता है, माइनस कोस x होता है, माइनस कोस x नहीं होता, प्लस कोस x होता है। तो ये आपका कोस x आ गया, तो ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर x। अब आपको जो कॉमन है उसको कॉमन आउट कर दो, ई एक्स कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन ले लो e की पावर x, और आप इसको लिखो साइन x माइनस कोस x, और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। और नीड नहीं है सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि जो हमें आंसर मैच नहीं करना होता, हमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो दिस इज आंसर, आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है y e की पावर साइन इनवर्स x, आपको डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहेगा a की पावर साइन, बट इसका आपको दोबारा डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एक्स किसका लेना पड़ेगा आपको, साइन इनवर्स x का। तो ये आया आपका e साइन इनवर्स x, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं साइन इनवर्स x का, तो अभी आपको बताया था ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन, और बच्चे साइन x जो गिवन है आपको ये गिवन है, और ये टेन इनवर्स x का एंगल है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, dy बाई डी एक्स, आपको पता है साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस x होता है। अब x की जगह क्या गिवन है आपको, टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब आपको किसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आपको पता है टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x की जगह क्या गिवन है आपको, e की पावर माइनस एक्स। तो हमारी मुसीबत यहाँ बढ़ती है क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का हमें अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट यू विल राइट कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x की जगह क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, और इसको 2 के साथ स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो। अब अगेन डेरिवेटिव टेक d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आएगा ये आएगा आपका कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1
ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, और डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स मैंने अभी बताया था वो एज इट इज़ रहता है, बट माइनस एक्स है तो -1 इसका भी डेरिवेटिव आएगा। तो चेन बनी हुई है आपकी डेरिवेटिव की, पहले हमने साइन का लिया, फिर उसके अंदर एंगल का लिया, फिर एंगल के अंदर भी हमें ई की पावर माइनस एक्स फंक्शन था, इन्वर्स फंक्शन का एंगल था, उसका भी डेरिवेटिव लिया। तो अब जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे राइट करोगे 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये फंक्शन हो जाएगा आपका टेंजेंट इन्वर्स ई की पावर। जब तक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना आए तो टी वी लेने की नीड नहीं है, डायरेक्ट करते जाओ, इजीली हो जाएगा। बाद में जब हमें कॉम्प्लिकेशन महसूस होगी देन वी विल टेक द फंक्शन, जिसको वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट अभी नीड नहीं है, सिंपल है। y दे रखा आपको log cos e की पावर x, देखो अब तक log x नहीं आया था, अब लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लो। अब आपको मैंने बताया था कि y अगर log x है और अगर आपको इसको डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो सिंपल होता है 1/x, तो टेंशन ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगी तो व्हाट इज द आंसर, log cos e की पावर x क्या हो जाएगा 1/cos e की पावर x। प्रॉब्लम ये है अब हमें इसका फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा cos e की पावर x, और cos का एंगल ये है तो एंगल का भी डेरिवेटिव निकलेगा। तो हमें 2 पार्ट और बढ़ा दिए इसने, एक तो cos का डेरिवेटिव ऊपर से ex का भी डेरिवेटिव। अब अगर आप देखो 1/cos e की पावर x, cos का लोगे तो क्या आएगा आपका माइनस साइन e की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई टी एक्स ऑफ ई की पावर x, ये आपको पता है, ये साइन ई की पावर x और नीचे क्या हो गया कोस ई की पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है ई की पावर x का भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 राइट करने की नीड नहीं है, और ये पता है कि सेम है तो टेंजेंट हो जाएगा माइनस ई की पावर x, और इसको लिख लो टेंजेंट ई की पावर x। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका 5। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, आपको पावर x की पावर 5 तक गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव ले लो। आपको पता है e की पावर x है, डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x होगा, इसका डेरिवेटिव लोगे e की पावर x स्क्वायर होगा, बट आपको x स्क्वायर का अगेन लेना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स राइट कर लो एक बार x स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका e की पावर x की पावर 3, e की पावर x की पावर 3 को भी एज इट इज़ राइट कर लो। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो x की पावर 3, जो फंक्शन गिवन है हम उन्हीं का फाइंड कर रहे हैं, प्लस आपका e की पावर x की पावर 5, और इसका डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 5। बस राइट आंसर e की पावर x का e की पावर x है, e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होता है आपका 2x, e की पावर x क्यूब, और आपका x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। तो बहुत ही इजी है, आप आराम से कर पाओगे। e की पावर x की पावर 5, और 5 का होता है 5x की पावर 4। हमें कोई वो थोड़ी ना है कि मैच ही करना है, हमें एज इट इज़ राइट कर देना है, यही आंसर है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए बोलेगा तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें e की पावर x कॉमन भी लोगे 2 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, और ये x की पावर 5 है। तो लीव एज इट इज़, इसको एज इट इज़ ही छोड़ दो। अगर वैसे पॉसिबल होता तो कॉमन आउट ले सकते थे, और कुछ नहीं करना है इसमें। आपको y दे रखा है रूट, देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो सिंपल लिख लो पहले इसको y e की पावर रूट x, और इसकी पावर क्या है आपकी 1/2, ताकि आपको पावर आगे लाने में प्रॉब्लम ना हो। dy बाई डी एक्स लेंगे तो पावर आगे आएगी 1/2, और ये होगा आपका e की पावर रूट x, इसमें से माइनस करेंगे तो ये -1/2 आएगा। अब फंक्शन बचा आपका e की पावर रूट x, उसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव होगा आपका e की पावर रूट x का, तो फाइंड डेरिवेटिव 1/2। देखो ये माइनस पावर, इसको नीचे लिख लिया करो, दिस इज़ वेरी सिंपल। e की पावर रूट x, ये भी -1 की पावर 2 है, नीचे आ गई तो प्लस हो गई, इसलिए मैंने रूट लगा दिया। अब डी बाई डी एक्स आपको e की पावर रूट x लेना है, तो ये e की पावर रूट x एज इट इज़, एंड अगेन वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ रूट x। एक एक स्टेप में चलेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। अब मुझे रूट x का डेरिवेटिव लेना है, और मैंने बहुत बार बताया कि रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखा करो 1/2 रूट x। आप पावर लेके सिंप्लीफाई करोगे दिन भी वही आएगा, x की पावर
इसमें क्या है 1/2 है, पावर 1/2 आगे लोगे तो -1/2 आएगी। तो सिंपल याद रखो 1/√x होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो ये जो आया आपका 1/2 रूट e की पावर रूट एक्स, और यहाँ क्या है e की पावर रूट एक्स। देखो ये रूट है और ये सिंपल है, और इसका डेरिवेटिव हुआ 1/2 रूट एक्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 रूट एक्स आ गया। ये अगर सेम है तो भाई माइनस कर लो पावर, ये आपका 1 पावर है और ये आपकी -1/2 है, तो ऊपर ही ले जाओ आप इसको भी, e की पावर रूट एक्स और ये e की पावर -1/2 रूट एक्स। तो ये पावर आपकी 1 हो गई, ये e की पावर रूट एक्स की पावर -1/2 हो गई। देखो पावर जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 रह जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी। देखो 1 में से 1/2 माइनस आएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होती हैं, बट वो माइनस गिवन है तो 1 - 1/2। नाउ दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल है, log और log x गिवन है, तो सिंपल ले लो आप इसको y = तो dy/dx निकालोगे तो क्या है 1/log x होता है, 1/log x, बट अगेन वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ log x, तो d/dx ऑफ log x का ले लेते हैं। तो ये सिंपल हुआ आपका log x और इसका डेरिवेटिव 1/x। तो इससे सिंपल क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ नहीं करना, आपको u/v में है तो नीचे सिंपल आप क्या लोगे, log x का स्क्वायर लोगे, ये फंक्शन एज इट इज़ होगा, और cos x का आपको पता है क्या होता है, -sin x होता है, माइनस cos x एज इट इज़, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, ये माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin x log x, और प्लस चाहो तो x भी कॉमन, एलसीएम भी ले सकते थे आप, नीचे क्या हो गया आपका log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लो बस, और x को नीचे ले आना, माइनस अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँगी तो मेरा x नीचे आ जाएगा और ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसके साथ करोगे तो ये होगा आपका x sin x और log x प्लस क्या हो जाएगा आपका cos x। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। यहाँ सिंपल दे रखा आपको cos log x प्लस ई एक्स, तो आप इसको लिखोगे, अगर dy/dx निकालना है तो माइनस साइन, देखो एक बार फंक्शन एज इट इज़ लिख लो log x प्लस ई एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, उसमें इजी हो जाता है, आपसे गलती नहीं होगी, log x प्लस ई एक्स। अब देखो ये फंक्शन तो एज इट इज़, साइन log x प्लस ई एक्स तो एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है log x का क्या होता है 1/x और ई एक्स, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम ले लो, साइन है log x प्लस ई एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वी टेक ओनली एलसीएम। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आपका क्या आएगा, एलसीएम x आएगा, तो 1 + x की पावर ई एक्स। बस इसको x को यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो, and this is your answer and this is your exercise. Very easy exercise. These are the 5.4 completed. So we will do in next video 5.5. I hope you will try exercise next also. Have a good day.